चलिए, तो आपके एसपीसीसी का द लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, इसको अपने समराइज वे में कंप्लीट करते हैं। ठीक है। ये आपका लगभग 7 मार्क एंड विथ ऑप्शन के साथ ये आपका हो जाता है टोटल 8 मार्क का। ठीक है। एमसीक्यू दो पूछे जाएंगे, एक वन लाइनर पूछा जाएगा, एक सेक्शन सी में और एक क्वेश्चन सेक्शन डी में मिलेगा आपको इस चैप्टर से। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है ये। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, ये तो हमें पता है, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन, उसका एग्जिस्टेंस लॉ के थ्रू ही आता है। कंपनी कैन नॉट एंड नेचुरली, अपने आप अपने तरीके से कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती। इट कैन बी क्लोज, कंपनी बंद हो सकती है विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक पूरी प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ती है जो कानून में लिखा हुआ होता है, उसके बाद ही आप अपनी कंपनी को बंद कर सकते हो। वाइंडिंग अप प्रिसीड्स द डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन दोनों ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिलेंगे, लेकिन दोनों में ना छोटे छोटे डिफरेंसेस है। वाइंडिंग अप का बेसिकली मतलब समझो कि वो एक प्रोसेस होती है और उस टाइम पे कंपनी लीगल एंटिटी मानी जाती है। और डिसोल्यूशन में क्या होता है ना कि कंपनी का नाम कंपनी के अपने इंडिया के कंपनीज एक्ट में जो रजिस्टर्ड फाइल होती है उसमें से उसको निकाल दिया जाता है, मतलब वो लीगल एंटिटी नहीं रहती, दैट इज डिसोल्यूशन। और वाइंडिंग अप मतलब वो जो प्रोसेस होती है कंपनी को बंद करने की, जब तक कंपनी लीगल एंटिटी रहती है, दैट इज वाइंडिंग अप। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि कंपनी के लीगल एग्जिस्टेंस को क्या कर देना, खत्म कर देना। चलिए, नाउ मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ते हैं। वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी की लाइफ को एंड कर दिया जाता है। लीगल एग्जिस्टेंस, कंपनी लीगल मानी जाएगी कब तक, जब तक वो पूरी तरीके से लिक्विडेट नहीं हो जाती। असेट्स को बेचा जाएगा, ठीक है, जितना भी पैसा देना है, लाइबिलिटीज को, डेट को, उनका पेमेंट किया जाएगा। और अगर कुछ बच गया तो वो उसके मेंबर्स में बांट दिया जाएगा। प्रोफेसर एलसीबी गोवर का क्या कहना है कि वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज द प्रोसेस वेयर इट्स लाइफ इज एंडेड, प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर एंड मेंबर। मतलब वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी की लाइफ एंड हो जाती है और सारी की सारी कंपनी की जो असेट्स वगैरह जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कर दी जाती है। एक पर्सन होता है लिक्विडेटर नाम का, वो बंदा आता है और वो सारी असेट्स को सेल करता है। और उसका बेनिफिट किसको मिलता है, क्रेडिटरों का जो पेमेंट है उसको देने में, और अगर कुछ बच जाता है तो फिर मेंबर्स को दे दिया जाता है। दो तरीके से वाइंडिंग अप होता है, एक होता है कंपलसरी, दूसरा होता है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी में भी दो, एक बाय मेंबर और दूसरा होता है बाय क्रेडिटर। चलिए, कंपलसरी वाइंडिंग अप कब होगा, मतलब कोर्ट ऑर्डर देगा, और ये आईएमपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कोर्ट अगर ऑर्डर देता है कि भाई इस कंपनी को बंद किया जाए, तो फिर बंद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसा कब होगा वो भी देखेंगे हम। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट से जब कंपनी बंद होती है तो उसको कहा जाता है कंपलसरी वाइंडिंग अप। ऐसा तब होगा जब कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, कंपनी अपने लोन का पेमेंट नहीं कर पा रही है। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% से ज्यादा मेंबर्स अग्री हो जाएंगे। कंपनी ने स्टेच्यूरी मीटिंग और उसकी जो रिपोर्ट होती है वो फेल हो गए सबमिट करने में, रिपोर्ट सबमिट करने में फेल हो गए और मीटिंग रखी नहीं। फेलियर टू कमेंस द बिजनेस विद इन 1 ईयर, ठीक है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के अंदर अंदर आपको बिजनेस शुरू करना होता है और कंपनी ने बिजनेस शुरू करना भूल गई, फेल हो गई, कुछ रूल्स वायोलेट कर दिए, कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर आ सकता है। कंपनी के जो मिनिमम मेंबर्स है उसमें रिडक्शन आ गया, पब्लिक में मिनिमम 7 चाहिए, प्राइवेट में 2 चाहिए, और अगर पब्लिक में 7 से 5 हो गए तो बाई डिफॉल्ट कंपनी बंद हो जाएगी। अगेंस्ट द सॉवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर कंपनी कोई ऐसा काम कर रही है जो इलीगल है, देशद्रोह वाला काम है, दुश्मन देशों के साथ मिलकर काम कर रही है, तो कंपनी, इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकता है ऐसी कंपनियों को बंद करने में। या फिर जस्ट एन इक्विटेबल रीजन, कोर्ट को लगा कि नहीं यार इस कंपनी को बंद करने में ही सबकी भलाई है, तब भी कोर्ट आपकी कंपनी बंद करवा सकता है। जैसे कि पूरा मैनेजमेंट डेडलॉक हो गया, मैनेजमेंट काम ही नहीं कर रहा, कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट था जिसकी वजह से कंपनी बनी वो ऑब्जेक्ट पे काम नहीं हो रहा, कंपनी कंटिन्यूअस लॉसेस कर रही है, फ्रॉड्यूलेंट एंड इलीगल बिजनेस में कंपनी इन्वॉल्व है, एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के जो राइट्स वगैरह होते हैं उसका ऑपरेशन हो गया हो। इसका मतलब होता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर, जो कम वैल्यू वाले शेयर होल्डर होते हैं, उनको जो मेजोरिटी शेयर होल्डर होते हैं, वो जिनके पास ज्यादा पावर है, वो उनके साथ गलत करते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ उनके राइट्स को दबाया जाता है। और ऐसा अगर कोर्ट को पता चला कि भाई इस कंपनी में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकती है।
ठीक है, तो ये तो था हमारा कंपलसरी वाइंडिंग अप, जिसमें आपको याद क्या रखना है, मेन पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, कंपनी अपने डेट पे कर नहीं रही है, ठीक है, स्टैच्यूटरी मीटिंग होल्ड नहीं की, रिपोर्ट सबमिट नहीं की, बिजनेस शुरू नहीं किया, मेंबर 7 से कम हो गए, प्राइवेट में 2 से कम हो गए, कुछ ऐसा काम किया जो भारत की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के खिलाफ था, उसके अगेंस्ट में था, या कोर्ट को लगना चाहिए। ठीक है, कोर्ट को ऐसा कब लगेगा, जब मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा हो, कंपनी का ऑब्जेक्ट लॉस्ट हो गया हो, कंपनी कंटिन्यूस लॉसेस कर रही हो, इलीगल बिजनेसेस हो, या माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ गलत हो रहा हो। इन दैट सिचुएशन कंपलसरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर कोर्ट या ट्रिब्यूनल दे सकता है। फिर आता है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। दिस इज वाइंडिंग अप बाय मेंबर और क्रेडिटर। इसमें कोर्ट जो है बेसिकली इंटरवेंट नहीं करेगा, या तो मेंबर्स करेंगे वाइंड अप या फिर क्रेडिटर के थ्रू होगा। कंपनी एंड क्रेडिटर मिलके ये नक्की करते हैं कि कंपनी को बंद करना है कि नहीं। ठीक है, ये ग्राउंड्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम देखते हैं कि मेंबर एंड क्रेडिटर कब कब कंपनी को बंद करवा सकते हैं, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मेंबर्स के द्वारा कंपनी की वाइंड अप कब होगा, जब कंपनी सॉल्वेंट हो, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, कंपनी अपने डेट्स भी पे कर पा रही है, फिर भी कंपनी को ऐसा लगता है कि नहीं यार अब हमें कंपनी बंद करनी है, तो कंपनी के मेंबर्स मिलके ये नक्की करेंगे कि कंपनी को बंद करना है कि नहीं करना है, चालू रखना है कि नहीं रखना। और अगर नक्की ऐसा किया गया कि कंपनी को बंद करना है, सबने मिलके नक्की किया, तो सबसे पहले आपको सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा आरओसी को या अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि हम अपनी मर्जी से वाइंड अप हो रहे हैं और हमारी कंपनी सॉल्वेंट है, फाइनेंशियली स्टेबल है, तो उसका एक डिक्लेरेशन उनको लिख के देना पड़ेगा। प्रोसेस क्या रहेगी, जब आप वॉलेंटरी वाइंड अप होता है मेंबर्स के द्वारा, ठीक है, तो मेंबर्स के द्वारा होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। डायरेक्टर लोग लिख के देंगे कि कंपनी सॉल्वेंट है। जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। न्यूज़पेपर एंड गैजेट के अंदर आपको नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी। लिक्विडेटर को अपॉइंट करना पड़ेगा क्योंकि असेट वगैरह बेचनी पड़ेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो पावर है वो इमीडिएटली स्टॉप कर दिए जाएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रार को नोटिस दिया जाएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर को इंफॉर्म किया जाएगा, अगर लिक्विडेटर को कुछ हो गया तो उसकी दोबारा रीअपॉइंटमेंट कर लो। लिक्विडेटर आपकी एसेट को बेचेगा, लाइबिलिटी को पे करेगा, और अगर ये पूरी प्रोसेस में 1 साल से ज्यादा लग गया तो आपको दोबारा एनुअल जनरल मीटिंग तो बुलानी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी अभी तक बंद हुई नहीं है, प्रोसेस चालू है। फाइनल वाइंडिंग अप मीटिंग होगी, ठीक है, लोगों के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, शेयर होल्डर के साथ, एंड कंपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी कि हमने पूरी वाइंडिंग अप की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर दी है। चलो, क्रेडिटर के द्वारा कब कंपनी को वाइंड अप करवाया जाएगा, जब कंपनी इंसॉल्वेंसी की कगार पे हो, कंपनी क्रेडिटरों को पेमेंट नहीं दे रही है टाइम पे, डायरेक्टर जो है वो डिक्लेयर नहीं कर पा रहे कि हम सॉल्वेंट है कि नहीं, क्योंकि अगर मेंबर के थ्रू कंपनी बंद होती है तो आपको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। लेकिन अगर क्रेडिटर ने अगर जिद की कि नहीं भाई यार हमको तो पेमेंट नहीं मिल रहा, हमारे साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, और डायरेक्टर जो है वो ये प्रूव भी नहीं कर पा रहा कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, अगर वो प्रूव करता है तो उसको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो चीज वो प्रूव नहीं कर पा रहा है। सो वाइंडिंग अप जो है वो कौन क्रेडिट आउट करेगा, कैरिड आउट करेगा क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर अप्लाई करेंगे कि इस कंपनी को बंद किया जाए, ये हमारे पैसे नहीं दे रही है और हमारे साथ गलत हो रहा है। प्रोसीजर, मेंबर एंड क्रेडिटर मिलेंगे, एक चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होगा, क्रेडिटर जितने भी ये सब मिलके नक्की करेंगे कंपनी को बंद करवाना है कि नहीं, रजिस्ट्रार को नोटिस दिया जाता है, लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन की वो कितने पैसे लेगा वो नक्की किया जाता है। ठीक है, एक कमिटी बिठाई जाती है जो इंस्पेक्शन करेगी कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं, क्रेडिटर जो है वो मांग रहे हैं कि भाई पेमेंट नहीं मिल रहा, पेमेंट नहीं मिल रहा, तो इंस्पेक्शन किया जाएगा क्या रियल में उनको पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा, तो एक पूरी की पूरी कमिटी बिठाई जाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर को सीज कर दिया जाएगा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कोई पावर नहीं रहेगा। इन केस अगर रीअपॉइंटमेंट करनी है लिक्विडेटर की तो आप कर सकते हो। फाइनल मीटिंग क्रेडिटर के साथ करनी पड़ेगी अगर प्रोसेस में 1 साल से ज्यादा लग गया तो। मेंबर वाले में भी मीटिंग करनी पड़ती थी अगर प्रोसेस 1 साल से ज्यादा चलती है तो। फाइनल मीटिंग करेंगे एंड फाइनल रिपोर्ट जो वो हम कोर्ट को सबमिट कर देंगे, एंड कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर देगा कि यस क्रेडिटर ने जो डिमांड की थी, क्रेडिटर की जो प्रोसेस है कंपनी को वाइंड अप करवाने की वो सही है, इसलिए हम रिजोल्यूशन पास करते हैं, इस कंपनी को डिसॉल्व किया जाए, कोर्ट अपना ऑर्डर दे देगी कि कंपनी को बंद किया जाए। ठीक है, वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन एंड डिसॉल्यूशन, देखो ये तीनों में फर्क है। वाइंडिंग अप मतलब लीगल प्रोसेस चालू हो गई कंपनी को बंद करने की, उस प्रोसेस में जब असेट एंड लाइबिलिटी को बेचा जाता है तो उसको लिक्विडेशन कहते हैं, और जब कंपनी का नाम रजिस्टर से हट जाता है तो उसको डिसॉल्यूशन कहते हैं। कंपलसरी कब होगा, जब कोर्ट ऑर्डर करेगा।
वॉलेंटरी कब हो सकता है? जब मेंबर या क्रेडिटर डिसीजन लेते हैं। मेंबर कब डिसीजन लेगा? जब कंपनी सॉल्वेंट होती है। कंपनी सॉल्वेंट होगी तो डायरेक्टर्स को क्या देना पड़ेगा? डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हम सॉल्वेंट हैं। क्रेडिटर कब डिसीजन लेगा? जब क्रेडिटर को लग रहा है कि कंपनी के पास पैसे नहीं, कंपनी इंसॉल्वेंट है। अब कंपनी को प्रूव करना है कि वो सॉल्वेंट है कि नहीं। अगर वो सॉल्वेंसी प्रूव करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉल्वेंसी प्रूव नहीं करते तो क्रेडिटर इस प्रोसेस को आगे ले जाते हैं, सारे क्रेडिटर मिलते हैं, रिजोल्यूशन पास करते हैं, एंड लिक्विडेटर जो बंदा अपॉइंट किया जाता है वो क्या करेगा? पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, कंपनी की सारी एसेट्स को बेचेगा और सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगा, और सरप्लस जो बचा वो वापस क्या कर दिया जाएगा? मेंबर्स में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर अपना फिनिश हुआ। आपको इसमें कौन कौन से मेन क्वेश्चन है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कौन कौन से मोड है लिक्विडेशन के। सेक्शन बी या सी में पूछा जा सकता है, तो दो मोड याद रखने, कंपलसरी और वॉलेंटरी। क्या है वाइंडिंग अप कंपलसरी बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल? ये आपके सेक्शन डी में हो सकता है। फिर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप क्या है? सेक्शन सी में हो सकता है और सेक्शन बी में भी हो सकता है। देन आफ्टर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर कब कंपनी को बंद करवाने के लिए अप्लाई करेगा? ये दो तीन आईएमपी क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से देख लेने हैं। इसी के साथ पूरे एसपीसीसी का, जिसमें एसपी के जो क्रूशियल टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक का, मैंने कंप्लीट आपको रिवीजन करा दिया है। ठीक है, समरी नोट्स रेडी है। जिन जिन लोगों को समरी नोट्स चाहिए वो जो अपना व्हाट्सअप चैनल है उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन की लिंक में व्हाट्सअप चैनल का लिंक डाल दूंगा, जिसपे लिंक पे क्लिक करके आप उस व्हाट्सअप ग्रुप के मेंबर बन सकते हो। पर ध्यान रखना है सिर्फ 12th कॉमर्स स्टूडेंट ही उस ग्रुप में ऐड होंगे, बाकी कोई उसमें ऐड नहीं होगा। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू।